में जाकर के समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और वेदावतार, वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अधिकार सबको है। क्यों? बोले ये अवतार होने पर सौलभ्य बढ़ जाता है। जैसे भगवान वैकुंठ में विराजमान हो तो भगवान के अंदर सभी गुण हैं, सभी कल्याणतम दिव्य गुण भगवान के अंदर है। वैकुंठ में भगवान विराजमान है तो, लेकिन एक कमी है भगवान में। क्या कमी? बोले महाराज भगवान की भी कमी बताना पड़ता है। बोले भगवान की कमी तो भगवदीय जन ही बताते हैं। वो कमी क्या है? बोले कमी ये है कि सारे दिव्य गुण भगवान में है वैकुंठ में। सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये सब दिव्य गुण भगवान के विद्यमान हैं। लेकिन एक कमी रह गई भगवान में। क्या? बोले भगवान दुर्लभ है, दुर्लभता है। हम कहते हैं कोहिनूर हीरा बहुत अच्छा हो, बेशकीमती होता है, लेकिन किसी को मिलता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या? भगवान बड़े अच्छे हो, ठाकुर बड़े अच्छे हो, लेकिन कभी किसी को सुलभ ही ना हो। तो ये दुर्लभता जो भगवान की है वो वैकुंठ में सुलभ नहीं है भगवान, यही कमी। वैकुंठ में ठाकुर हैं, सारे गुण हैं उनके अंदर, लेकिन वो सुलभ नहीं है, दुर्लभ हैं। अब वो सुलभ बन जाएं तो उनके सारे गुण सार्थक हो जाएं, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के जितने गुण हैं ना वो सार्थक भी नहीं हो पाते महाराज। बड़ी समस्या। क्यों सार्थक नहीं हो सकते? बोले सार्थक तभी होगा, अर्थ माने प्रयोजन, जब उन गुणों का प्रयोजन सिद्ध होगा तभी वे गुण सार्थक होंगे। आप बहुत बड़े धनवान हो और बड़े दाता भी हो, बड़े उदार हो, आप दान करते हो, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आवे ही ना तो आप दाता बने बैठे रहो, किसको दोगे? उसकी दयालुता, उसकी करुणा, उसकी उदारता तभी समझ में आएगी जब उसके पास कोई वैसा पात्र तो पहुंचे। और वैकुंठ में कोई ऐसा पात्र होता ही नहीं जिसके ऊपर भगवान दया करे। क्यों? बोले वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब दिव्य होते हैं। दया का पात्र तो दीनहीन प्राणी होता है, दोषयुक्त प्राणी दया का पात्र होता है। वैकुंठ में जो जीवात्मा होते हैं वो तो दो प्रकार के जीवात्मा वहां पर होते हैं, नित्य और मुक्त। नित्य जीवात्मा वो होते हैं जो कभी संसार में आए ही नहीं, जिनको कभी संसार बंधन हुआ ही नहीं, अनादिकाल से वो मुक्त हैं। मुक्त क्या है? अनादिकाल से भगवान की सन्निधि में, उनको नित्य जीव कहा जाता है। उस नित्य जीव के अंतर्गत शेष जी महाराज, गरुण जी महाराज, यहां तक कि भगवती महालक्ष्मी को भी हमारे आचार्यों ने जीव तत्व के रूप में ही स्वीकार किया है श्री संप्रदाय में। तो ये सब नित्य जीव हैं, ये कभी ठाकुर से अलग हुए ही नहीं। और मुक्त बोले जो यहां से गए वो मुक्त जीव। दो ही प्रकार के जीव वैकुंठ में होते हैं, नित्य और मुक्त। तो उन नित्य मुक्त जीवों में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता ही नहीं, तो उनके ऊपर ठाकुर जी कैसी दया करें, कौन सी करुणा करें, किसको क्षमा करें? वहां कोई अपराध करता नहीं तो क्षमा भी नहीं कर सकते, कृपा किस पे करें? तो भगवान के जितने दिव्य गुण हैं वे सारे गुण वैकुंठ में निष्प्रयोजन बन करके पड़े रहते हैं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, ठाकुर ये आपके इतने दिव्य दिव्य गुण हैं, लेकिन ये सब बेकार पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो लक्ष्मी जी कहती, यहां तो आपके गुणों का कोई उपयोग नहीं होगा, आप चलो संसार में, अवतार लो, आप भी चलो, हम भी चलें, और फिर लीला करें, तो आपके इन गुणों के द्वारा जीवों का कल्याण होगा, आपके ये गुण सार्थक होंगे। तो भगवान अपने दिव्य गुणों को सार्थक करने के लिए अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के भगवान सुलभ होते हैं। ये सौलभ्य गुण भगवान का प्रकट होता है। तो भगवान जो दुर्लभ थे वो अवतार लेकर के सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? बोले जिन भगवान को देखने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा विधि शिव शनकाद्यैर्ध्यातुमत्यंत दूरम
जो ब्रह्मादिक के ध्यान से भी दूर हैं, ऐसे भगवान इतने सुलभ हो गए कि अब उनको ध्यान लगा के देखने की जरूरत नहीं है। उनको अयोध्या का कुत्ता भी देख रहा है, बिल्ली भी देख रही है, सांप भी देख रहे हैं, मच्छर भी देख रहे हैं, मच्छर उनको काट भी रहे हैं जंगल में बन। कितने सुलभ हो गए। केवट उनको देख रहा, केवट तो बहस भी कर लेता है, महाराज हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे आप जब तक चरण नहीं धोए। मिथिला की मिथिलानियां ठाकुर को गारी सुना देती हैं महाराज, ठाकुर सुनकर के हंसते। इतनी सुलभता हो, जिन ठाकुर के सामने ब्रह्मादिक देवता भी उन ठाकुर के पाद पीठ का भी स्पर्श नहीं कर पाते। किरीट जुष्टई ही, वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस पाद पीठ पर ठाकुर अपने चरण को रखते हैं, उस पाद पीठ में जाकर के अपने किरीट मुकुट का स्पर्श करा करके ब्रह्मादिक देवता अपने को धन्य समझते हैं। वो ठाकुर, और वो ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए, बानर भालू साहब को दिख रहे हैं महाराज, बंदर तो उन्हीं के सिर पे चढ़ के बैठे। ठाकुर रघुनाथ जी जब बैठते हैं तो जिस पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे उसी पेड़ के ऊपर सब बंदर जाके बैठे। बड़ी बड़ी उनकी पूंछें लटकने लगी ठाकुर जी के आमने सामने, सब महाराज लटक रही हैं, सब बैठे ऊपर। सुग्रीव से बात करना हो, किसी से बात करना हो तो कभी कभी वो पूंछ डिस्टर्ब करती ठाकुर जी को, तो सामने वो लटकती रहे ऐसे, और उसी डाली पर सब बैठे। कभी कभी तो भगवान को पूंछ ऐसे हटाना पड़े, हटा देते तब बात करते सुग्रीव से और वानरों से। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं इनका उपचार कर दूं। बोले क्या उपचार करोगे? बोले बस एक तलवार निकालेंगे, मारेंगे एक ही बार में सब सीताराम, सब पूंछें से गायब हो जाएंगे। ये इतने धृष्ट हैं, आपके सामने पूंछ लटकार करके बैठे। तो ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण, शोकानुशोको ही परंपराया, हमारे जीवन में शोक की एक परंपरा चली जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं लेती। राज्य प्रणाशः जननी वियोग, राज्य नष्ट हुआ, माताएं छूट गईं, पिताजी का बरदहस्त हमारे जीवन से उठ गया। जंगल में आने पर एक सहायक मिले, गृद्धराज जटायु, वो भी हमें छोड़ के चले गए। सारे हमारे शुभचिंतक जिनकी सद्भावना मेरे प्रति थी वो सब छूटते चले गए। शोकानुशोको ही परंपराया, ये शोकों की जो परंपरा मेरे जीवन में चल रही है ये समाप्त होने का नाम नहीं लेती। और आज तुम भी इस परंपरा में सम्मिलित होना चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? ठाकुर ने कहा ये बंदर जितने हैं इनकी ममता मेरे ऊपर कितनी है देखो। बोले ममता? बोले इनकी कौन सी ममता है? तो कहते हैं नहीं, कपि की ममता पूंछ पर। ये बंदरों की पूंछ नहीं है, ये इनकी ममता है। और मेरे ऊपर इतनी ममताएं लटकी हुई हैं, इन बानरों की ममता मेरे ऊपर है, इसको भी तुम मिटा देना चाहते? तो महाराज इतने सुलभ ठाकुर हो गए जो इतने दुर्लभ थे। जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो वेदों ने विचार किया कि फिर हम ही क्यों दुर्लभ बने रहें। वेदों ने भी विचार किया कि हम क्यों दुर्लभ बने रहें। देखो, समझने के लिए अलग अलग दृष्टि होती है, और जब सूक्ष्म दृष्टि में जाते हैं तो मूलतः एक ही तत्व है, भगवान ही है, बाकी तो कुछ नहीं, एकमेवाद्वितीय। वेद भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन वेद भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही वेद है, शब्द ब्रह्म है। इसलिए श्री भागवत जी में अजामिल के प्रसंग में यमराज के दूत यही कहते हैं, जब भगवान के दूतों ने पूछा कि वेद क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो दूतों ने यही कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद साक्षात नारायण है, भगवान ही वेद है। वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के रूप में, ध्वनि रूप में विद्यमान है, वही वेद है। तो भगवान ने जब अवतार ले लिया तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। बोले महाराज वेद तो सुलभ ही थे, भगवान तो वैकुंठ से आना था उनको, लेकिन वेद तो यही थे, इसी पृथ्वी पर पढ़ा जाता था, सुना जाता था। फिर वेद की दुर्लभता क्या थी?
कहते हैं वेद की दुर्लभता ये थी कि वेद इसी धरती पर होते हुए भी सबके लिए सुलभ नहीं थे। वेद सब नहीं पढ़ सकता। क्यों? बोले वेद वही पढ़ सकता है जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो, और वो भी पुरुष मात्र, और पुरुष में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के लोग ही वेद पढ़ सकते। सभी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं, क्योंकि वेद के लिए कठोर नियम। अब इन बातों को, सनातन धर्म के इन मूल सिद्धांतों को आज कहा जाए तो लोग वही करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जो ठाकुर जी अभी वो श्री मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे। आज तो विडंबना ये है कि सत्य कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोलने के लिए कोई तैयार है तो सुनने वाले तैयार नहीं। मारा बड़ी विडंबना। एक बार मैंने व्यासपीठ की मर्यादा में श्री नाथद्वारा में अपनी कथा में कुछ वक्तव्य ऐसा दिया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि कितने लोगों ने कितनी बातें मुझे कहीं, आज तक लोग कहते। लेकिन सत्य को तो कहना पड़ेगा, और व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग अगर सत्य को कहने में संकोच करेंगे तो समाज कहां जाएगा। आज हमें हिम्मत बनानी पड़ेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सचिव वैद गुरु 3 जो बोले भय। आचार्य को, गुरु को, व्यासपीठ पर बैठने वाले को भय मुक्त होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो। ये व्यासपीठ समाज का मार्गदर्शन करती है। जब दुनिया में कहीं भी किसी को मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह इस पीठ से आशा करता है कि यहां से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए व्यासपीठ से निसंकोच होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। तो वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। वेद केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के लिए पढ़ने के लिए। और भागवत में तो प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म एव भवेद इह। तो वेद इतने दुर्लभ हैं, सबको मिल नहीं सकते। मिले तो सब अधिकारी नहीं है पढ़ने के। और उसमें भी त्रैवर्णिक जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो भी कब पढ़ सकते हैं? बोले जब उनका उपनयन संस्कार हो। ब्राह्मण का ही बालक हो, अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। और उपनयन संस्कार होने मात्र से ही वेद नहीं पढ़ा जा सकता। वेद पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर सायंकाल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, तीनों काल की संध्या करते हुए, प्रातः काल सायंकाल अग्नि में समिधाधान करते हुए, भिक्षाचरण करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु शुश्रूषा करते हुए, गुरु जी के अनुकूल रह करके जब वो पढ़ाने को तैयार हो तब आप पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं पढ़ सकते ना। गुरु के गुरुकुल में रह करके आप सेवा करते रहो, संध्या वंदन करो, नित्य नियम अपने धर्म का पालन करो, गुरु जी की सेवा करते रहो, लेकिन उनसे पढ़ने के लिए मत कहो कि गुरु जी हमको पढ़ा दीजिए। आप कह नहीं सकते। वो स्वयं देखेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो आपको पढ़ाएंगे। इतना धैर्य हो आपके अंदर। आज तो महाराज विडंबना ये है कि लोग यही आशा करते हैं कि गुरु जी आवे, हमको हमारे घर में पढ़ा जाए। इतना धैर्य नहीं। महाराज, शिष्य का कर्तव्य क्या है? एक श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी वर्णन करते हैं कि सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषस्त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्ष शांतो दान्तोऽनुसूयुः विश्वासशाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतविदभिमतं तत्त्वतः शिक्षणीयः। कौन सा शिष्य शिक्षणीय होता है? किस शिष्य को उपदेश दिया जाए? तो कहते हैं सद्बुद्धि ही, जो सद्बुद्धि हो। साधु सेवी, 14 गुण बताएं। साधु सेवी, संतों की सेवा करना। समुचित चरितः, जिसका चरित्र उत्तम। तत्वबोधाभिलाषी, उसे तत्वबोध की अभिलाषा हो। इसलिए न पढ़ रहा हो कि पढ़ करके हम धन कमाएंगे, पढ़ लें तो हमको कुछ धन मिलेगा।
तत्वबोध की अभिलाषा पढ़ने का मूल कारण बने। तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषः, सीमा परायण हो, त्यक्तमान, अभिमान छोड़ चुका हो, प्रणिपतन परह, जब मिले तब साष्टांग प्रणाम करे, गुरु के चरणों में लौट जाए, ऐसी विनम्रता हो। प्रणिपतन परह, प्रश्न काल प्रतीक्षः, अपने प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए काल की प्रतीक्षा करे, इतना धैर्य हो उसके। प्रश्न काल प्रतीक्षा, ये नहीं महाराज कि आज हमको पढ़ने का मूड है तो आप अभी पढ़ा दो, धैर्य रखो, जब गुरु जी को पढ़ाने का मूड होगा तब वो पढ़ाएंगे। महाराज हमारे गुरुदेव भगवान जिनका स्मरण श्री मलुक पीठाधीश्वर जी कर रहे थे, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज श्री अवध, जब मैं उनके पास गया पढ़ने के लिए, उनकी कृपा भई और बड़ी कृपा से वो मुझे प्राप्त हुए, ठाकुर जी की ही कृपा थी, कैसे महापुरुष मिले जीवन में। उनके पास जब मैं गया तो 4 महीने, लगभग 5 महीने तक केवल हम साथ में उनके पीछे पीछे घूमते ही रहे, जहां वो जाएं उनके साथ जाना, बोले कहें चलो तो चल देते। भोजन पानी मिले, प्रसाद मिले, अपनी नित्य क्रिया होती, उनकी आज्ञा का पालन करते। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि तुम पढ़ो, और न उन्होंने पढ़ाने की कोई बात। 4 महीने 5 महीने ऐसे बीत गए, हमने भी सोचा कि अब गुरुजी जब कहेंगे तभी होगा। और फिर जब समय आया तो श्री गुरुदेव भगवान ने स्वयं तिथि निर्णय किया, और तिथि देख करके, तब मुहूर्त देख करके, तब उन्होंने प्रारंभ किया पढ़ा। हमारे श्री गुरुदेव महाराज का संस्मरण तो ऐसा दिव्य है महाराज की क्या कहें। वो तो विद्यार्थी को मारते भी थे तो मुहूर्त में मारते थे। कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं कर सकते, मारे तो मुहूर्त में मारते थे, और हमको भी मारे थे तो बड़े बढ़िया मुहूर्त में मारे थे महाराज। आपको घटना सुना दे, ये संतों का चरित्र भी यही तो भक्तमाल है, यही भागवत है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व, 26 वर्ष पूर्व, नेपाल में काठमांडू में सोम यज्ञ चल रहा था। गुरुदेव भगवान उस सोम यज्ञ में उद्गाता थे, सामवेद का गान करने के लिए गुरु जी गए थे। हम लोग विद्यार्थी थे, उनके साथ पढ़ते थे। उस यज्ञ में भारत के बड़े बड़े वैदिक विद्वान एकत्रित हुए थे। श्री गोडसे गुरु जी महाराज काशी से, नासिक से श्री भाणसे गुरु जी थे, बहुत बड़े वेद के विद्वान। श्री काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी महाराज, सोमनाथ जी दीक्षित जी महाराज, ये सब बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भारत के चारों वेद के उस यज्ञ में पधारे थे। उस यज्ञ में मेरे गुरु जी महाराज उद्गाता थे। सोम यज्ञ जब संपन्न हुआ तो प्रतिदिन सायंकाल रात्रि में प्रसाद सोम यज्ञ का आता था। हवी जो बचती थी वो हवी ऋत्विजों को मिलती थी भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। तो गुरुजी ने हमको दिया, कहा ले जाओ इसको रख दो। मैंने रख दिया। गुरुजी बोले कि हम संध्या कर लें, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। संध्या बंदन करने बैठ गए। संध्या करते करते रात के 11-12 बज गया। गुरुजी की दिनचर्या बड़ी अद्भुत महाराज, पूरी रात पूरा दिन, पता नहीं कब सोने का मौका मिलेगा, क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं रहता उनके साथ। रात के 12-1 बज गए, तब तक हम लोग बैठे बैठे सो गए। तो गुरुजी महाराज के भोजन का जब समय हुआ तो उन्होंने कहा कि वो प्रसाद कहाँ है। तो किसी विद्यार्थी ने कहा वहाँ अलमारी में रखा हुआ है। तो गुरुजी गए लेने के लिए, और संजोग से जिस अलमारी में रखा था उसमें गुरुजी ने देखा ही नहीं, दूसरे में देखा। उतने में ही गुरुजी नाराज हो गए कि सोम यज्ञ का ऐसा पवित्र प्रसाद इन लोगों ने क्या किया, इधर उधर कर दिया। फिर आए और फिर गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगी महाराज, धड़ाधड़ खूब बरसी कृपा महाराज। और फिर गुरुजी ने कहा वो प्रसाद कहाँ है, कहाँ है। हमने कहा वहीं तो रखा है गुरुजी। बोले चलो दिखाओ। हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले गए। फिर जा करके उस प्रसाद को हमने दिखाया, फिर लिए, फिर साथ में लेकर के आए, बैठे, अपने भी प्रसाद पाए, हमको भी प्रसाद दिया। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे तक, रात में 2 बजे तक अनेक चर्चाएं सुनाते रहे। यही सब होता रहा। फिर गुरुजी भी विश्राम किए, हम भी विश्राम किए। दूसरे दिन हमारे एक बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने ये रहस्य बताया कि बोले आज तुमको क्यों मार पड़ी। हमने कहा क्यों मार पड़ी। बोले आज मुहूर्त था, आज गुरुजी ने मुहूर्त देखा था तुमको मारने के लिए। तो कहने का भाव कि गुरुदेव, सच्ची घटना है महाराज, हंसने के लिए। तो ऐसे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके साथ हम लोगों ने रह करके पढ़ा, तो वहां भी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो शिष्य का लक्षण है प्रश्न काल प्रतीक्षा। शांतो दांतो न सूयुः, शांत हो, दांत हो, किसी की निंदा करने वाला ना। शांतो दांतो न सूयुः,
शरणमुपगत, और गुरु की शरण में पढ़ने आवे तो शरणागत हो जाए कि पढ़ेंगे तो इन्हीं से पढ़ेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे भगवान की शरण छोड़ करके कहीं नहीं जाना, उसी तरह गुरु के आश्रय में आने के बाद अब हमको कहीं नहीं जाना, शरणागत हो। तत्व विश्वासशाली ही, और तत्व में उसे विश्वास हो। शिष्य प्राप्त परीक्षाम, आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं ऐसी परीक्षा में जो शिष्य उत्तीर्ण हो, तत्वतः शिक्षणीय, वही शिष्य शिक्षा के योग्य होता है। उसी को शिक्षा और दीक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसी को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी रहस्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत संक्षेप में कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। तो वेद को पढ़ना कितना कठिन है, कितने नियम है महाराज, सबको वेद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद भी वेद पढ़ने के लिए मुहूर्त हो, वेद पढ़ने के लिए मुहूर्त हो, रोज नहीं पढ़ सकते महाराज, अपने से भी नहीं पढ़ सकते, एक बार गुरु के मुख से पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और फिर कोई ऐसी तिथि हो जो वर्ज्य हो तो उस तिथि में भी नहीं पढ़ सकते, उस काल में नहीं पढ़ सकते। तो इतने कठोर नियम होने के कारण वेद सबके लिए दुर्लभ थे। तो वेदों ने विचार किया कि हम ही दुर्लभ क्यों बने रहें, जो भगवान दुर्लभ थे वो सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। तो चारों वेद समस्त प्राणियों के लिए सुलभ होने के लिए रामायण के रूप में अवतरित हो गए। जैसे भगवान ने अवतार लिया तो सबको सुलभ हो गए, उसी तरह चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया, सबको सुलभ हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, गृहस्थ पढ़े, सन्यासी पढ़े, कोई भी पढ़े, वेद पढ़ने के लिए तो सारे नियम लागू होंगे, लेकिन रामायण के लिए कोई नियम नहीं।